दोस्तों नमस्कार। दिग्विजय सिंह का तो नाम सुना ही होगा आपने। मध्य प्रदेश के दो बार चीफ मिनिस्टर रहे। उनके छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के नेता हैं और ठीक ठाक पकड़ उनकी पार्टी में मानी जाती है। उन्होंने एक बड़ा गंभीर बयान दिया है। वो गंभीर बयान क्या है? उन्होंने कहा है कि राम मंदिर वाला न्योता ठुकरा करके आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। दरअसल नुकसान हो चुका है। 24 का जब इलेक्शन होगा उस रिजल्ट में आपको वो जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो आपको दिख जाएगा। लक्ष्मण सिंह उन कांग्रेसियों में हैं जो राजीव गांधी के भी करीबी रहे और खुलकर अपनी बात रखते हैं। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि देखिए, रामलला का जो ताला बंद था उस ताला को खुलवाने वाले कौन थे? उस ताला को खुलवाने वाले थे राजीव गांधी, हमारे सीनियर लीडर और देश के पूर्व प्रधानमंत्री। आप लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि आप उस एपिसोड में जिसमें राजीव गांधी का नाम जुड़ा हुआ है, आप लोग उसके इनविटेशन को इग्नोर कर दें, ठुकरा दें? ये किसको नहीं मालूम है कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबके अंतःकरण में श्री राम है। और ये हर जगह राजनीति नहीं होती है, लेकिन अगर आप राजनीति की भी बात करते हैं तो ये आपका बहुत दूरदर्शी, जिसको आप सोच कहते हैं, वो दूरदर्शी सोच तो कम से कम नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर लक्ष्मण सिंह ने इस चीज़ को स्वीकार किया है। लक्ष्मण सिंह का ये कहना था कि जिन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी है, जो लोग नहीं रहे, जिन पर मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई, दरअसल उन सबके मेहनत का ही नतीजा है कि वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। कौन बनवा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट बनवा रहा है, बीजेपी अपना नाम ले रही है, ठीक है, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन मना करके आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। अब वीर बहादुर सिंह थे, उस वक़्त में यूपी के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने 46 एकड़ ज़मीन देने की बात भी कही थी। उन्होंने भी, यानी कि वीर बहादुर सिंह ने कहा था कि हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। उस दौर में राजीव गांधी प्रधानमंत्री तो नहीं थे, उनका एसेनेशन हो गया, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन जो स्पिरिट था, जो टेम्पो था, वो टेम्पो कहीं से कमज़ोर नहीं पड़ा। और आपने जिस तरीके से उसको रिजेक्ट कर दिया है इन्विटेशन को, वो इन्विटेशन का रिजेक्ट होना बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। और दरअसल आप होते कौन है निर्णय लेने वाले कि आपको जाना है या नहीं जाना है? उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन निमंत्रण को ठुकराने का कोई मतलब है नहीं। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि दरअसल हम लोग संकेत क्या दे रहे हैं और संदेश क्या दे रहे हैं। जब राजीव गांधी जी ने वहाँ का ताला खुलवाया था तो आप कौन होते हैं मना करने वाले? अगर इस तरह के एडवाइज़र रहेंगे और हमारे लीडरशिप के साथ इस तरह के एडवाइज़र काम करते रहेंगे तो हमारा भट्ठा जाम होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं उसी तरह के परिणाम आते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस का जो एक सिंसियर तबका है वो भी मानता है कि जो गलती हुई है वो बहुत बड़ी गलती है और आने वाले चुनाव में उसका बैड इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अनलेस और अनटिल राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से क्या हासिल होगा नहीं होगा भगवान जाने। दोस्तों, आपको पता होगा 2 दिन पहले मैंने भी एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने इसी किस्म के नुकसान की चर्चा की थी। क्योंकि देखिए, इसमें ना कोई रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो आदमी इस धरती पर जन्म लिया है वो किसी और को माने न माने, प्रभु श्री राम को जरूर मानता है। और जीवन का प्रारंभ राम राम से है और अंत भी राम के नाम से ही है। तो ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है
इसको लेकर के कांग्रेस को जिस तरह का सिस्टम, जिस तरह का एक व्यवहार बनाना चाहिए था, वो व्यवहार बनाने में कांग्रेस सर्वथा विफल रही है। और आप तय मानिए, लक्ष्मण सिंह ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कहीं से आक्रामक नहीं है, वो सही कहा है उन्होंने। और जो भी राजनीति को थोड़ा बहुत समझता होगा उसको मालूम होगा कि कांग्रेस के आंकड़े इस बार बेहद कम हो जाएंगे, ये मान करके आप चलिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।